राधे राधे। वेलकम टू फ्रेश वॉइसेस बाय निकी आर्ट्स। सो आज हम शूट करने वाले हैं एपिसोड 10। एपिसोड 10 तो इंटरेस्टिंग होना ही था क्योंकि बहन ने शुरू किया था फ्रेश वॉइसेस बाय निकी आर्ट्स और आज भाई एपिसोड 10 करने वाले हैं। रही ये बात तो रिलेशंस की, बट अब मैं प्रोफेशन उसमें बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ है डॉक्टर गौरव फुल। ये अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे हमें कि ये क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या ये सर्विसेज है इनकी या कुछ है, वो सब ये इनसे हम पूछने वाले हैं। वेलकम टू फ्रेश वॉइसेस बाय निकी आर्ट्स, डॉक्टर Thank you गौरव so फुल। much. कुड यू प्लीज जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस? Hello everyone. नमस्कार. माई सेल्फ डॉक्टर गौरव फुल. मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और मैंने BMS, MS और उसके बाद PhD किया है और मेरी स्पेशलिटी जो है आयुर्वेदिक सर्जरी है और मेरा जो स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है पेन मैनेजमेंट. तो मैं पिछले कई सालों से पेन मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ और जिसमें कि एक आयुर्वेद की स्पेशल चिकित्सा होती है मर्म चिकित्सा. तो उसमें काफ़ी काम मैंने किया है और उसमें आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज और पेन मैनेजमेंट की फील्ड में हम और अच्छा कर पाएँ. प्रेजेंटली मैं डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के एक बड़े हॉस्पिटल में, वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट हॉस्पिटल इन आयुर्वेद, दैट इज चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान. तो अभी मैं उसमें एज डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम कर रहा हूँ और लास्ट 15 साल से उसी अस्पताल में अपनी सुविधाएं दे रहा थैंक यू सो मच, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया जो शायद मैं भी थोड़ा बहुत जानती थी, हूँ. बट अब मुझे पता है। जब हम बात करते हैं कि किसी प्रोफेशन को चुनने के लिए, एक डेडिकेशन होती है पीछे या किसी का हाथ होता है, और मैं कहूँगी जब हम छोटे होते हैं तब तो हमारे पेरेंट्स का सबसे जरूरी हमारा एक सपोर्ट होता है जो। उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जैसे मैं आपको बताऊं कि एक डॉक्टर बनने वाली जहाँ तक बात है तो माय फादर ऑल्सो ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कि घर में कोई ना कोई एक बच्चा हम्म। डॉक्टर बने. हम्म। तो पापा का लाडला था तो हम्म। हमेशा बोलते थे और बाय गॉड ग्रेस पढ़ने में भी ठीक ठाक था. तो बस वहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन थी कि यस करना है. तो कोशिश की और हो गया. तो पहले आयुर्वेद की जहाँ तक बात है कि आयुर्वेद में कैसे, तो बस लकीली बिल्कुल एडजेसेंट रीजनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था. तो जब भी बचपन से बीमार होते थे, कभी कुछ होते थे, तो हमेशा वी यूज टू गेट ट्रीटमेंट देयर. हम्म। तो एक मतलब एक कनेक्शन था आयुर्वेद के साथ. और मेरे पापा वाज ऑलवेज लाइक कि यस इट इज़ अ गुड फील्ड और आपको इसमें काम करना चाहिए. तो हम्म। बस वही इंस्पिरेशन रही बेसिकली. सो हियर आई एम. जैसे कि आपने बताया कि एक इंस्पिरेशन, यस बिल्कुल, हमें बचपन में कोई ना कोई कैसी इंस्पिरेशन हमें मिल जाती है जब हम सोचते हैं कि हमने ये ही करना है, बट उस पे चलना वो एक बहुत बड़ा टफ डिसीजन होता है। मतलब नॉट ओनली फैमिली का बट खुद का भी, क्योंकि आपका जब आप 12th करते हैं उस टाइम पे आप सोचते हैं कि अब को मेरे फ्रेंड्स उस साइड को जा रहे हैं किसी और स्ट्रीम में, तो चल वो ले लेता हूँ। पर वो डेडिकेशन किस तरह से आपके माइंड में आया और फिर आयुर्वेदा ही कैसे आपने कंटिन्यू किया? बिकॉज आयुर्वेदा नो डाउट, मतलब डॉक्टर होना आयुर्वेदा का आसान काम नहीं है, नो डाउट दूसरा भी नहीं है, मैं कहूंगी एलोपैथी भी नहीं आसान है, बट किस तरह से आपने आयुर्वेदा पे ही अपने को कंटिन्यू रखा और आपने कहाँ से अपना आयुर्वेदा का कोर्स एंड ऑल जो हमारा होता है वो किया? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बनने वाला तो एक था ही. तो जी। जब मेडिकल चूज किया तो तैयारी भी की, सारी चीज हुई. एक चीज थी जो बचपन से ही थी, वो ये कि इंडियन वैल्यूज हम्म। को लेकर बहुत टची हूँ मैं, मतलब हम्म। थोड़ा सा. तो और लकीली जो आयुर्वेद है दैट इज द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल। तो हमारी अपनी स्वदेशी चिकित्सा है. जी। तो इसलिए थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा रहा. और दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर क्या आयुर्वेद में बात। हुआ. सो अच्छा रैंक आया, स्कॉलरशिप हम्म। मिली. तो उसके हिसाब से फिर बस एक जर्नी स्टार्ट हो गई. एंड माय पेरेंट्स वर ऑलवेज ओके विद इट हम्म। बिकॉज उनको पता था कि आयुर्वेद का पोटेंशियल क्या है. हमने जी। जैसे बताया हमारी सारी फैमिली लगभग आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट लेती रही. हम्म। और फिर वो इंडियन टच, अपना अपनापन जिसमें बिल्कुल। दिखता है. तो स्टार्ट हुआ और फाउंडेशन के नाम पे भी जैसे मैंने संस्कृत पढ़ी है 10th हम्म। तक ऑप्शनल लैंग्वेज में. तो संस्कृत में आई वाज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट. ओके। तो मुझे वो एप्रीहेंशन नहीं थी जो बहुत सारे लोगों को होती है कि हम्म। संस्कृत पढ़नी पड़ेगी. तो हो गया और फिर राइट। चलते चलते अच्छा सेटिस्फेक्शन आपको मिलती रही और हम्म। धीरे धीरे सक्सेस भी मिली. पेरेंट्स का जो सपोर्ट है, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स वर ओके विद इट एंड आयुर्वेदा आपने किया, कुछ ऐसा भी था कि जहां आपको लगा कि शायद आगे मैं ना कर पाऊं, या पेरेंट्स ने बोला हो कि रुक जाओ, या कुछ
कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट याद हो आपको कुछ भी? देखिए, थोड़ा सा इससे उल्टा ही हुआ, क्योंकि जब थोड़ा सा ये होता है कि करियर ऑप्ट करने वाली हम्म, बात होती है, वो तो हो गया, ग्रेजुएशन हो गई। उसके बाद अब जब मैं पढ़ रहा था तो हम्म, हमेशा ये था कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, जी। तो मुझे एमडी करना है। हम्म, बट समहाउ ये हुआ कि फर्स्ट टाइम जो एंट्रेंस टेस्ट था, हम्म, वो 1 मार्क से मैं नहीं क्लियर कर पाया, तो ओके। आई वॉज फर्स्ट वेटिंग इन दैट। हम्म, और तो दैट वाज अ सेटबैक। हम्म, बट ये था कि बिकॉज डिटर्मिनेशन वाज देयर और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। उन्होंने कभी मतलब ना तो मॉनेटरी बेसिस पे, ना कभी ये कि भाई हाँ ऑब्वियसली हम्म, एक बड़ी डिग्री है, साढ़े हाँ पाँच जी, साल की डिग्री रहती है, बिल्कुल। तो उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड कि आप अर्न करो और कुछ करो। हम्म, बट दे वर ऑलवेज लाइक कि नहीं, जो करना है पहले उसको अचीव करो, घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। बट ये था कि ऑब्वियसली मेरिटोरियस था, तो हम्म, लकीली जैसे ही मेरा एंट्रेंस कंप्लीट हुआ वैसे ही मुझे हाउस जॉब मिल गई हमारे ओके। कॉलेज में। 1 साल के लिए हम्म, आपको टॉप 10 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता था 1 ईयर के लिए। ओके। सो वो मुझे मिल गया, और जैसे ही वो खत्म हुआ लकीली सेम डे आई क्रैक द एग्जाम। वाह। और उस 1 साल में ये हुआ कि मैंने ऑल इंडिया टॉप किया फिर। तो जो 1 मार्क से मेरा रह गया था, वो तो आई वॉज द टॉपर ऑल ओवर इंडिया इन ग्रेट, दैट एंट्रेंस टेस्ट। क्या बात तो है। इसलिए वो जो पीरियड रहा वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा, हम्म, और आप ये समझ लीजिए कि मुझे लगता है बहुत डिटर्मिनेशन आई मेरे अंदर कि नहीं करना करना है, एंड है, सेल्फ बिलीव था कि हो जाएगा। बिल्कुल। तो हो गया। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं डॉक्टर जर्नी की, सो एक डॉक्टर जर्नी जब शुरू होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं डॉक्टर्स 24/7 काम कर रहे हैं। सो उस टाइम पे भी कहीं आपको ऐसा लगा कि क्या मैं पीछे हटूं, कि आगे बढ़ता जाऊं? और फर्स्ट आपकी जॉब अगर आपको याद हो कि आपने जो की थी, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो मुझे हाउस जॉब ही, दैट वाज द प्रैक्टिकली फर्स्ट जॉब विच आई गॉट। उसके बाद मैंने एमडी एंट्रेंस क्लियर किया, तो एमडी करी। लकीली आई वाज इन अ कॉलेज, राजीव गांधी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। हम्म, आयुर्वेद का एक ही कॉलेज हिमाचल में है, जी। दैट इज इन पपरोला। तो हम्म, था उस समय, अभी तो 3 कॉलेज हैं। ओके। सो वो बैजनाथ के बिल्कुल साथ जो ज्योतिर्लिंग है हमारा। जी। तो लकीली दैट वाज सो प्रोफेशनल कॉलेज, वहाँ हम्म, पे फैकल्टी जो थी दे वर इंस्पिरेशनल फॉर मी। तो हम्म, उनका डेडिकेशन देखते और उनका जो पेशेंट का फीडबैक था, हम्म, वो हम रोज देखते थे। जी। तो वो हमारे अंदर आ गया कि ऐसा ही बनना है। तो इसलिए कुछ नहीं, और कैंपस सिलेक्शन ही मेरा हो गया, हम्म, तो कभी जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो कैंपस से ही डायरेक्टली एज फैकल्टी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर जी। ज्वाइन किया था पंजाब में। हम्म, मुक्तसर माई भागो आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट में मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। क्या बात। सो कोई स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा, बल्कि ये रहा कि जब मैंने ज्वाइन किया तो हम्म, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि टीचिंग, क्योंकि फैकल्टी की जॉब थी, हम्म, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था प्राइवेट हम्म, कॉलेज। तो मुझे लगा यार आई एम प्रोबेबली ओवर पेड। सो दिस वाज द थिंग। इसके बाद जैसे अपनी डॉक्टर जर्नी शुरू हुई, उसके बाद आप अपनी वाइफ से मिले, सो वो किस तरह से आपने मैनेज किया? बिकॉज लव मैरिज है, ये मैं बताना चाहूंगी। सो लव मैरिज और ऊपर से प्रोफेशन डॉक्टर, सो ये किस तरह से आप मैनेज करते थे दोनों चीजें? अगेन आई थिंक सब कुछ डेस्टिनी में पहले से था, तो बस डॉक्टर जर्नी स्टार्ट होने के साथ ही आई मेट हर, बिकॉज वी वर बैचमेट्स और ओके। शिमला से ही थे दोनों। तो साथ ही आना जाना होता था, हमारे सारे स्टूडेंट्स जो शिमला से होते थे। सो वी वर टुगेदर एंड वी आर टुगेदर फॉर लास्ट 26 ईयर्स नाउ। ओह वाह। सो वो तो क्योंकि बैचमेट थे तो फ्रेंड्स थे, तो फ्रेंड्स के साथ जेलअप होना बहुत आसान होता है। सही बात तो वो धीरे धीरे वी फेल्ट कि यस दिस इज समथिंग मोर है। मोर देन फ्रेंडशिप। हम्म, तो इट वाज गुड। तो ही वाज ऑलवेज स्टैंडिंग अलोंग विद मी, हम्म, और हमेशा सपोर्ट किया, और उसको पता था हमारे प्रोफेशन के क्या स्ट्रगल्स हैं क्या है। सो इट वाज अ स्मूथ जर्नी। आई हैड अ गुड सपोर्ट ऑन माय साइड। शोल्डर टू शोल्डर पार्टनर का खड़ा होना ना बहुत किस्मत वालों को मिलता है। सो मैं ये कहूंगी कि यू आर फॉर्चुनेट कि वो मैम ऐसे हैं। सो वो भी मैं बताना चाहूंगी उनके बारे में कि शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर, और थोड़ा सा आप उनका बताएंगे मुझे, बिकॉज हम उनको भी जरूर कवर करेंगे अपने हमारे पॉडकास्ट में जरूर बहुत जल्द। बट थोड़ा सा आप उनका इंट्रो देंगे कि वो क्या करते Yes, हैं? my wife is Dr. Rekha Phul. हम्म, She is right now professor and head of department in ग्रेट। Ayurvedic medicine. ओके। वो फैकल्टी में है, एसजीटी यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, एक काफी रिप्यूटेड। वो वहाँ पे हेड कर रही हैं अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन डिपार्टमेंट को। ऑलराइट। तो कंसल्टेंट कम फैकल्टी है वो। शी इज डूइंग इन एकेडमिक्स एंड आई एम इन एडमिनिस्ट्रेशन राइट नाउ। चलो, इसमें तो ये हो गया कि दोनों वर्किंग है और एक ही प्रोफेशन में है, तो एक दूसरे का प्रोफेशन समझना थोड़ा इजी हो जाता है। फिर आती है बात बच्चों की। जैसे मैं आपको बताया था, मैंने आपको कि इनके ट्विन्स हैं,
और एक बच्चा संभालना आजकल इतना मुश्किल होता है, तो यहाँ दो हैं। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? बीइंग अ डॉक्टर, मैम भी वर्क कर रहे हैं, दो बच्चे, तो कैसे आप सब और कैसे टाइम निकालते हो उनके लिए आप? बिकॉज उनको तो पूरा टाइम चाहिए चाहिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि वो काफी टाइम के बाद हमें मिले। हम्म। तो ऑलमोस्ट 11 years आफ्टर मैरिज ओके। वी गॉट द बेबीज। हम्म। तो भगवान ने शायद इसीलिए ट्विंस दिए कि एक साथ ही पूर्ति कर दी, एक बॉय बिल्कुल। और एक गर्ल। जी। तो सन एंड डॉटर दोनों मिल गए। हाँ। तो वो इंतजार इतना लंबा था कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और जिस पीरियड में वो हमें मिले तो दैट वाज अ कोविड पीरियड। सो आई वाज पोस्टेड इन एक्टिव कोविड ड्यूटीज। ओके। तो आप मानेंगे नहीं कि 3 महीने तक मैं उनसे मिल भी नहीं पाया, अपनी वाइफ से, जब वो ओके। प्रेग्नेंट थी। ओके। मतलब वी जस्ट यूज टू सी ईच अदर फ्रॉम डिस्टेंस। मैं उनके पास नहीं जा सकता था, उनकी सपोर्ट नहीं कर सकता था। सो जो मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रगल है वो तो मेरी वाइफ ने किया, फ्रैंकली। और अब मेरी मदर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम उनको अच्छे से पाल रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं। सो बाकी लव वाली जो बात थी वो तो ऑब्वियसली इतनी चेरिश करते हैं हम उसको, क्योंकि हाँ। इतनी मुश्किल से वो मिले थे। बिल्कुल। प्लस लकीली दोनों ही बहुत स्वीट हैं। और मेरा बेटा तो बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है, और मेरी बेटी बहुत ट्रू। ही सेंसिबल है। सो अब जो उनको टाइम देने वाली बात है वो ये रहता था कि मेरी वाइफ ने तो 2 साल का बिल्कुल अपना जॉब से ऑफ लिया। ओके। 2 साल पूरा उन्हीं के लिए रखा था। जी। उसके बाद भी फिर ये जितना, जैसे ही मैं घर आता था तो ऑल द टाइम वेंट टू देम ओनली, ओके। काफी लंबे टाइम तक। ओके। फिर मदर वहाँ पे आ गई, मम्मा साथ में रहती हैं, तो थोड़ा सा इजी हो तो गया। अभी हम आपके एक बात पूछें, तो जैसे बच्चों के लिए आप अब आगे क्या सोचते हैं कि जैसे अब आप खुद तो इस प्रोफेशन से हैं डॉक्टर, तो क्या आप बच्चों को भी इसी प्रोफेशन में डालना चाहेंगे आगे? देखिए, इसमें थोड़ा सा ऐसा है, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो अगर मेरी चॉइस पूछें वो, तो मैं नहीं कहूंगा कि मेडिकल प्रोफेशन में जाओ। उसका अच्छा। सिंपल रीजन इज, बहुत सक्सेस है, बहुत रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। जी। बट मुझे लगता है थोड़ी बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत लंबा टाइम आपका लाइफ का पढ़ाई में निकल जाता है। तो कंपैरेटिवली आज की डेट में बहुत सारी ऑप्शंस है बच्चों के पास, और वाइब्रेंट है। बाकी देखिए, रेस्ट इज, जो उनका मन करेगा वील सपोर्ट देम, और वो करें। बाकी डॉक्टर बनना लिखना होगा, लिखा होगा डेस्टिनी में, तो डेफिनेटली दे बी। राइट। बट मुझे लगता है कि शायद दे शुड एक्सप्लोर मोर। बच्चों को भी जैसे आप ट्रेन करते हैं, आपने बताया कि बच्चे भी आपके अंडर हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, सो कोई एक मैसेज उनके लिए आप देना चाहोगे कि जैसे आपने कहा कि यू वर डिटर्मिन्ड टू डू वट एवर यू वांटेड टू इन योर लाइफ, आपके माइंड में कोई सेकंड थॉट लाइफ में आया नहीं, एंड लकीली आपको कोई स्ट्रगल भी वैसा नहीं करना पड़ा जो शायद आज का यूथ कहीं ना कहीं कर पाता है, क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार जब आप ऐसी कोई चीज कर रहे हैं, जैसे वो खुद बता रहे हैं कि बच्चों के लिए इट्स एन ऑप्शन, लाइक इफ दे डोंट वांट टू चूज दिस, परफेक्टली फाइन, यू कैन गो फॉर समथिंग एल्स। सो आपका एक यूथ के लिए क्या एक मैसेज है कि मतलब क्या आप बताना चाहेंगे उसके लिए? सबसे पहला मैसेज तो ये है कि बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। हम्म। बहुत सारे टाइम यूथ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना ही बेवकूफ बना रहे होते हैं किसी ना किसी करेक्ट। तरह। तो वी वांट टू डू समथिंग, बट वी आर डूइंग समथिंग एल्स। बिल्कुल। जस्ट कई बार सोशल स्टिग्मा, कई बार जी। दिखाने के लिए, कई बार हमें समझ ही नहीं आ रहा होता हमें क्या करना है। हम्म। तो वन थिंग इज ऑनेस्टी, सेकंड इज डेडिकेशन हम्म। और डिटर्मिनेशन। और बाकी ये है कि आप हार्ड वर्क करोगे, सिंसियर रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएंगे। तो मेरा मैसेज सही। तो यही है। दूसरा, देर इज अ सेइंग, perfection comes from small things, बिल्कुल। but perfection itself is not a small thing. राइट। So everybody wants to be a perfectionist, but वो जो प्रोसेस है, हम्म। MS धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप रिजल्ट्स पे मत जाइए, आप प्रोसेस को फॉलो करो। राइट। अगर प्रोसेस इज राइट, इवेंचुअली विल गेट द रिजल्ट्स। बिल्कुल। सो वही मुझे लगता है कि अगर आपका वो प्रोसेस सही है, आपको पता है कि व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल, तो यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल वन डे। सो आपको ऑनेस्टी और कंपैशन, डेडिकेशन। तो जैसे आपने मुझे बताया कि फादर भी एजुकेशन में ही थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो थोड़ा सा आप उनका मुझे पार्ट बताएंगे, क्योंकि फादर का रोल मैं समझती हूँ मदर से भी ज्यादा होता है। मदर अगर इमोशनली हमें स्ट्रांग रखती है, तो फादर हमें ना मेंटली स्ट्रांग रखते हैं। सो उनकी जर्नी और आपकी जर्नी अगर मैं कंबाइन करूँ, सो वो क्या रहा उनका आपके इसमें पूरा पार्ट? देखिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी है वो उन्हीं की वजह से जी। है। मेरे पापा बहुत ऑनेस्ट, ग्राउंडेड इंसान थे। और अनलकीली अब वो साथ में नहीं है।
बट वो एक्चुअली डायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं थे, वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ से प्रमोट होकर फिर वो डिप्टी रजिस्ट्रार अच्छा। रिटायर हुए। तो ओके। जो लेट ईयर्स थे उनकी जॉब के, जी। उसमें वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहे, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके अंडर था, वो ही वाज समथिंग एल्स। उनकी अगर आप टेम्परामेंट की बात करेंगे या हार्डवर्क की बात करेंगे, जी। तो दैट वाज अनमैच्ड। हम्म, मतलब गुस्सा रेयरली कभी मैंने उनको देखा है। हम्म, और इतने ऑनेस्ट थे कि मेरे सामने उनको 2-3 बार ब्राइब करने की कोशिश की लोगों ने, हम्म, उन्होंने स्ट्रिक्टली सीधे घर से बाहर निकाल दिया, नहीं तो उनको गुस्सा नहीं आता था। हम्म, सो ही वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन। प्लस बहुत मेहनती थे। उन्होंने एक टाइम में 3-3 जॉब्स भी करी। और हमारी शॉप थी हम्म, शिमला की, वन ऑफ द बिगेस्ट वीडियो लाइब्रेरीज हमारी थी, जी। जिससे गौरव वीडियो लाइब्रेरी उसका नाम था, लकीली मेरे जी। नाम पे। तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, उन्हीं का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। हम्म, और जब मैं कम्पीट कर रहा था, तो हम्म, वो यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने अपना नाम वहां से हटा लिया एजुकेशन डिपार्टमेंट। उन्होंने लिख के दिया कि बिकॉज माय सन इज कम्पीटिंग, जी। सो मैं इसका पार्ट नहीं रहूंगा। ओ, इस लेवल की ऑनेस्टी थी उनकी। क्या। सो जो यही बोल सकता हूँ कि जो भी है वो उन्हीं की वजह से। ऑलराइट। सो ये तो सारी बात हो गई। अब एक माइंड में ना आजकल के बच्चों के जैसे क्या आ जाता है कि सक्सेस पाना ना बहुत आसान है, हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं तो वो नहीं। और जैसे आपने बताया है कि फादर ही इतने डेडिकेटेड थे और खुद एजुकेशन में थे, तो शायद मैं मानती हूँ कि उनका आपके आपको बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। तो ऐसे ही मतलब किसी और उसकी बात करूं मैं प्रोफेशन की, तो पेरेंट्स थोड़ा सा मे बी लीनियंट हो जाते हैं क्योंकि वो उतना नहीं कर पाते, उनके लिए नहीं नॉलेज है तो नहीं कर पाते। सो आपने जैसे यूथ के लिए एक मुझे मैसेज दिया, तो कुछ एक हल्का फुल्का याद कुछ हो जहां आपको भी लगा हो अपनी प्रोफेशनल उसमें कि आप फंसे, या आपको लगा कि वो मेरी लाइफ का स्ट्रगल है, अगर आज मैं यहाँ हूँ तो उस स्ट्रगल की वजह से हूँ, क्योंकि आपने खून पसीना तो एक सभी करते हैं। मैं डॉक्टर्स की बात करूँ तो डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब मैं खुद इतनी अपनी लाइफ की जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद इतनी परेशान रही हूँ अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। सो एक डॉक्टर का जो एक डिटर्मिन्ड होना जरूरी है, मेंटली इमोशनली। तो कुछ शेयर करेंगे आप? देखिए, दो इंस्टेंस में आपसे बोलना चाहूंगा। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीजी एंट्रेंस ऑलवेज एमडी करना चाह रहा था, अच्छा। तो पहली बार में मेरा 1 मार्क से रह गया जी। पीजी एंट्रेंस। तो वो बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि काफी मेहनत करी थी उस। हम्म, बट उसने मुझे इतना मजबूत बनाया कि उससे 1 साल में मैंने इतनी पढ़ाई की कि मुझे लास्ट में ये लगा कि बस इससे ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। एंड जिस टाइम मैं एग्जामिनेशन सेंटर से निकला, तो आई न्यू कि मैंने कर दिया, क्रैक कर दिया एग्जाम। ठीक है, तो दैट वो 1 साल ने मुझे दिया हम्म, वो मेहनत करने का जज्बा। और दूसरा, जब मैं दिल्ली में गया जहाँ पे जी। मैं अभी हूँ, तो वहाँ पे इनिशियल अपॉइंटमेंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुआ था। हम्म, बट इट वाज अ बिग प्लेटफॉर्म, तो इसलिए आई वाज वेरी कंटेंटेड कि ठीक है। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलराइज करेंगे, कब करेंगे, कुछ ओके। पता था। तो 11 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने जॉब की। और उस 11 साल में मेरी वाइफ ने कहीं और ट्राई नहीं किया मेरी वजह से कि हम एक साथ रहें। तो जी। वो भी चाहती तो गवर्नमेंट सेटअप में कहीं जा बिल्कुल। सकती थी बहुत बड़ा। बिल्कुल। बट शी सेक्रीफाइस फॉर मी। बट और हिमाचल में 2 बार हम्म, हमारी सिलेक्शन हो गई, हम्म, गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल हम्म, गई, इवन अपॉइंटमेंट लेटर आ गया हमारे हाथ में। ओके। हमने वो छोड़ दिया कि हम्म, नहीं, मुझे उस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, अपना नाम बनाना है। मेरे फादर वाज लाइक कि मत आ यहाँ पे, हम्म, तूने इतनी मेहनत करी है, वहीं पे रह, जी। एंड यू आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। हम्म, बट बाद में क्या हुआ कि 11 साल हो गए हम्म, और वहाँ कोई पॉलिसी बन नहीं रही थी, यहाँ की हम्म, जॉब छोड़ दी। हम्म, और वहाँ पे लेटर ऑन कुछ ऐसा हुआ कि जब रेगुलराइजेशन की बात आई, जी। तो हमारी पोस्ट जो थी हमें हम्म, कंसिडर ही नहीं किया गया रेगुलराइजेशन के लिए। सो ये धक्का बहुत बड़ा था। तो मुझे हम्म, ऐसा फील होने लगा था कि यार, आई एम अ स्ट्रगलर। हम्म, मेरी वजह से मेरी वाइफ ने नहीं ऑप्ट हम्म, करा कुछ, और आज हम, आई थिंक मैंने गलती कर दी हिमाचल वाली जॉब छोड़ के। हम्म, बट फिर वही डेस्टिनी, आई थिंक। हम्म, सो एक फ्रेश अपॉइंटमेंट मेरा हुआ, मैंने फिर से compete करा, फिर इंटरव्यू दिया सेम इंस्टीट्यूट में। हम्म, और आज मैं सेकंड टॉप मोस्ट पोजीशन पे हूँ अपने हॉस्पिटल में। सो वो स्ट्रगल शायद बैकग्राउंड बना इस सारे सक्सेस का। सो इसलिए अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल प्लेट में रख के मिल जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर हमारी डिटर्मिनेशन है तो डेस्टिनी आपको खुद ब खुद चूज करनी थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। और सही में मतलब स्ट्रगल और सक्सेस दोनों एक दूसरे का पार्ट है, बट अगर स्ट्रगल नहीं है तो सक्सेस नहीं है।
अगर आप सोचे कि घर बैठ के आपको प्लेट में सब कुछ मिल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। सो ये रही हमारी एक और हिमाचल की सक्सेसफुल स्टोरी। और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, एंड थैंक यू। Heartfelt gratitude. Thank you so much for having me here.